दोस्तों, चाहे आपका खाता एसबीआई में हो, पंजाब में हो, एचडीएफसी या फिर किसी भी बैंक में खुला हुआ हो, अगर आपको अपने बैंक खाते का मिनी स्टेटमेंट निकालना है तो इसके लिए बस ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड के जरिए किसी भी बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, किसी भी बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्पाइस मनी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। अगर एक बार इस ऐप को चालू कर लेते हो तो इसके ज़रिए आप अपने किसी भी बैंक खाते का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। इसको डाउनलोड करने के लिए बस अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लोगे और ऊपर सर्च पर क्लिक करके स्पाइस मनी लिखकर सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आएगा। बस इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब पहली बार ऐप को ओपन करोगे तो पहली बार में आपसे आईडी पासवर्ड डालने को कहा जाएगा, यानी कि इस ऐप के अंदर अकाउंट बनाने को कहा जाएगा। इस ऐप पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस ऐप के जरिए स्टेटमेंट निकालना सीख लीजिए। मान लीजिए आपने इस ऐप पर अकाउंट बना लिया। जब अकाउंट बना लोगे और इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से इस ऐप का होम पेज ओपन होएगा। अब इस ऐप के ज़रिए अपना स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ आपको एईपीएस विड्रॉल और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट ये दो ऑप्शन दिखाई जाएंगे। या तो आप एईपीएस विड्रॉल पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप डायरेक्टली एईपीएस मिनी स्टेटमेंट पर भी क्लिक कर सकते हो। मैंने एईपीएस मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने मिनी स्टेटमेंट निकालने का ऑप्शन खुलकर आ गया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बैंक सिलेक्ट करना है। ऊपर की तरफ सिलेक्ट बैंक में काफ़ी सारी बैंक शो करेंगी। आपका खाता जिस भी बैंक में है, अगर वो बैंक यहाँ पर शो नहीं कर रखी है तो इस व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे और जिसमें भी आपका खाता है वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन पंजाब नेशनल, आईसीआई या फिर किसी भी बैंक में हो। जैसे कि अभी के टाइम में मेरा जो खाता है वो एयरटेल पेमेंट बैंक में खुला हुआ है और एयरटेल पेमेंट बैंक का ही मैं स्टेटमेंट निकालना चाहता हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब आई हैव आधार में आधार नंबर डालोगे। यहाँ पर आप अपना आधार का नंबर एंटर करोगे और नीचे एंटर मोबाइल नंबर में आप चाहो तो अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। इतना कुछ करने के बाद नीचे इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगा लोगे। नीचे इस टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पर टिक लगाकर अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपका स्टेटमेंट तुरंत ही यहाँ पर निकल जाएगा। जैसे कि नीचे आपको फेस स्कैन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो अलग अलग फिंगरप्रिंट डिवाइस के ऑप्शन आएंगे। जैसे कि मेरे पास मोर्फो L1 डिवाइस है। अगर आपके पास इस तरह कोई सी भी एक डिवाइस है तो जो भी डिवाइस है बस आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह फिंगरप्रिंट की कोई भी डिवाइस नहीं है तब आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं सिलेक्ट करिए, बल्कि फेस स्कैन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। सबसे नीचे की तरफ आओगे तो फेस स्कैन नाम से एक ऑप्शन दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ फेस स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ स्कैन फेस पर क्लिक कर दोगे। स्कैन फेस पर क्लिक करोगे तो इस तरह कुछ सेकंड लोडिंग होकर आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ अपना फेस स्कैन करना है। मोबाइल को आंखों के सामने ले जाओगे। एक बार आंखों को बंद करके खोलोगे तो आपका ये फेस स्कैन कर लेगा। उसके बाद कुछ सेकंड लोडिंग होकर इस तरह आपका स्टेटमेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर कर दिखा देता हूँ। जैसे कि 4th महीने की 15 तारीख में मेरे खाते से 987 रुपये काटे गए हैं। इसी तरह 14 तारीख में मेरे खाते से 2 रुपये काटे गए हैं और यहाँ 14 तारीख में मेरे पास 1000 रुपये आए भी हैं। यहाँ आप डेबिट एंड क्रेडिट में चेक कर सकते हो कब कौन सी तारीख में आपके खाते में कितने पैसे आए हैं या फिर कितने पैसे कटे हैं। यहाँ आप इस मिनी स्टेटमेंट में सब कुछ चेक कर सकते हो। तो इस तरह किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाला जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए,
साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।